आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरे पीछे एक पेज लगा हुआ है, ये वो पेज है जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। यानी वो नोटिफ़िकेशन जो जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, जो कि एसएससी सीपीओ का नोटिफ़िकेशन है। देखिए, सीपीओ पता नहीं क्यों एसएससी एकदम डे बाय डे इसको एक टेढ़ी खीर बनाता जा रहा है ना? एज़ वी ऑल नो कि हमारा रिज़ल्ट जो 2024 वाला है, वो भी बहुत लेट आया, वो भी मल्टीपल टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, ट्वीट्स करी, दिस एंड दैट, फिर आया। और सेम डिले हुआ हमारे नोटिफिकेशन में। अब इस बार नोटिफिकेशन में एक बहुत तगड़ा बदलाव भी है ना? और ये कोई सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सच में ही एक बहुत तगड़ा बदलाव है। मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो रखी है, लेकिन मैं जो कंटेंट बताने वाली हूँ आपको, वो पूरा सॉलिड होगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन रीड करके ही बताने वाली हूँ। मेरे पीछे एक पेज लगा हुआ है, ये पेज कुछ और नहीं बल्कि आपका एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन है। और इसी पेज से हम लोग, इसी के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, ये नोटिस है जो कि आपका कल आया था, है ना? रात में। अगर मैं इसमें बात करूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से, अच्छा देखिए, एसएससी सीपीओ आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया था कि एसएससी कितने एग्जाम लेती है, क्या क्या है एसएससी, क्या नहीं है ना? तो वो हमने आपको बताया था, तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर देख लीजिएगा। तो एसएससी हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और केंद्र सरकार की जो भी फोर्स हैं, है ना, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, डिफेंस नहीं। डिफेंस के अंदर तो आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये आता है, तो वो तो अलग बात हो जाती है। वो पैरामिलिट्री में नहीं आता, अर्धसैन्य बल में नहीं आता, ये अर्धसैन्य बल की बात हो रही है। और दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी आपके सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, वो एसएससी सीपीओ के माध्यम से फुल की जाती है। ये बात आपको पता है ना, फिल की जाती है हमें। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं, तो देखिए, ये कल यानी 26 सितंबर से चालू हो गई है और ये अगले महीने के 16 तारीख यानी 16 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म फिलअप जो है वो चलेगा। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, है ना, तो आपकी 16 तारीख ही होने वाली है, जैसा मैंने अभी बताया। पेमेंट की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 17 तारीख है, लेकिन कोशिश करिएगा जब आप फॉर्म भरें तभी पेमेंट कर दें, है ना, तभी आप पे कर दें, क्योंकि एसएससी की इस वेबसाइट कौन नहीं जानता दुनिया में, ऐसा भयानक डाउन होती है ना वो 2-3 दिन पहले, कि मतलब क्रैश हुई पड़ी रहती है। तो जब आप फॉर्म फिल करें तभी पेमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। आपका ऑनलाइन जो करेक्शन है ना, जो फॉर्म का करेक्शन है उसकी विंडो खुलेगी आपकी 2 दिन के लिए, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। ठीक है, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आपकी जो है विंडो खुलेगी, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है ना, नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो अगर मैं मिड लेके चलूँ कि भाई बीच का नवंबर, है ना, या दिसंबर का फर्स्ट वीक, अगर अगर मैं ऐसा लेके चलूँ, तो देखिए सितंबर ख़त्म होने वाला है, आज 27 तारीख है ना। तो अक्टूबर, नवंबर, बस। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बहुत खींच के बोलूँ तो आपके पास लगभग 50 दिन है, लगभग मैं कह रही हूँ। वो भी अगर नवंबर में हो गया तो फिर तो और ही कम दिन है ना। तो देखिए, समय कम है और तैयारी अगर हमको पक्की करनी है तो भाई बहुत अच्छे तरीके से लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि इसके पैटर्न में भी कुछ बदलाव हुआ है ना। ये टोल फ्री नंबर है जिसको एसएससी उठाता तो नहीं है, बट हाँ कर सकते हो आप कॉल इसमें। ठीक है, हम लोग दोस्त उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, है ना, जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन का वीडियो है। अब जैसा सरकार कहती है कि हम भाई महिलाओं को चाहते हैं कि वह वर्क फोर्स में आए, सो दैट वी इनकरेज फीमेल, इसीलिए फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है यहाँ पर, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो देखो बाद की बात है, जब हम पेपर दे लेंगे तब देखा जाएगा, है ना। अगर मैं आगे यहाँ पर कुछ और बात करूँ कि भाई एज क्या है, तो देखिए, एज जो है वो आपकी 25 साल होती है अनरिजर्व की। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो 28 साल हो जाती है, अभी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, है ना। और एसटी और एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो उनकी उम्र 25 + 5 यानी 30 साल हो जाती है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, है ना, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति अभी है जो डिपार्टमेंट में है और देख रहा हो, है ना। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगी। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करेगा तो मैं बता दूंगी वो बात, ठीक है आपको। आ जाइए आगे हम लोग अगर चलें। देखिए, ये अगर वर्दी आप पाना चाहते हैं ना, तो वर्दी पाने का जो कहते हैं ना सुनहरा मौका, है ना, ये सुनहरा मौका ही होता है एसएससी सीपीओ। हर साल जो है ये वैकेंसी आती है, साल में एक बार आती है।
और बहुत खतरनाक तरीके से आती है, और इस बार आपकी वैकेंसी बहुत है ना। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ने भी एसएससी सीपीओ 3 बार क्लियर किया है। तब हमारे टाइम पे वैकेंसी 1000 के अंदर हुआ करती थी, है ना, 1000 के अंदर। कभी अगर 900 वैकेंसी हो गई तो हमारे लिए मतलब एकदम मौज मस्ती वाली चीज़ हो जाया करती थी। अभी 2022 से वैकेंसी ठीक आ रही है, 22 में काफ़ी थी, इस बार भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना इतना कुछ टफ नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है इसमें फिजिकल टेस्ट होने के कारण। ठीक है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कहते हैं कि भाई ये लेवल 6 की जो है आपकी जॉब है, ग्रुप बी में आती है, नॉन गैजेटेड होती है, नॉन मिनिस्टेरियल होती है। ठीक है, नॉन मिनिस्टेरियल होती है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस की जो बात है, तो इसका इनका ऐसा कहना है कि ये भी लेवल 6 की जॉब है, और ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा ग्रुप सी में क्लासिफाइड की गई। तो खैर अपने को उससे मतलब नहीं है, देखो सैलरी जो है ना सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में ही रहेगी, है ना। अब अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ भाई, तो देखो सब इंस्पेक्टर जो है, ईएक्सी मतलब एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसको एक्स सर्विसमैन मत समझिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, तो देखो टोटल वैकेंसी है 142, है ना, इसको लिखते चलिएगा कहीं पर, फिर अपन जोड़ लेंगे, है ना, 142। ठीक है, आगे अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल की 70 वैकेंसी है। ठीक है, 70 वैकेंसी है ये हमारी। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, तो आप देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, सीएपीएफ के अंदर कितनी वैकेंसी है हमारी। सीएपीएफ के अंदर आप देखिए सबसे ज़्यादा इस बार जो वैकेंसी आई है वो आपका मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है, जो प्रेफरेंस बच्चे फिल करते हैं, वो या तो दिल्ली पुलिस एसआई का करते हैं, है ना, और उसके जस्ट बात करते हैं सीआईएसएफ का। तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ की ही है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1164, 1164 वैकेंसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीआईएसएफ की है ना। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूँ, सीआरपीएफ मेल जनरली पसंद करते हैं, मेल कैंडिडेट जो है, तो 1006 वैकेंसी है ना। और मतलब ये मैं अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं बता रही हूँ, बस मैं जो ज़्यादा है मेजोरिटी वो बता रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करूँ, तो देखिए आप 2861 वैकेंसी है ना, 2861। और अगर अब मैं इनका सम करूँ, है ना, इनको सम अप करूँ, ठीक है, तो देखो 70 और ऊपर कितना था भाई, ऊपर हमने कुछ लिखा था ना, 70, 142, 142, है ना। और इसके बाद कितनी थी, 2861, है ना। क्या है भाई, 2861। अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये हो गया आपका 3 6 4 10 7 17। ठीक है, इसके बाद 8 1 9 1 10, और ये 3, है ना। सही जोड़ा है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना मैंने। 3 6 4 10 7 17 के साथ हाथ किया 1, 8 1 9 1 10 के 0, और ये 3, है ना। तो 3073 वैकेंसी जो है आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन के लिए। आगे अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हमारे काम का। और देखिए रिजर्वेशन जो है हमने आपको बता ही दिया है, वो हम बार बार अलग से आपको नहीं बताएंगे, है ना। आप भारत के नागरिक हों ये ज़रूरी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भारत के नागरिक होंगे, है ना, तो ही आप इस वैकेंसी को देख रहे हैं। अब ये आप पेरिस से होंगे तो कहाँ से जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है भाई, एज लिमिट जो है ये आपकी, जैसा आपको पता है, हर एक एसएससी एग्ज़ाम में जो है अगस्त से काउंट की जाती है ना। हर एक एसएससी एग्ज़ाम के अंदर आपका जो है एज 1 अगस्त से काउंट की जाती है ना। तो यहाँ पर भी 1 अगस्त से ही काउंट की जा रही है आपकी एज। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो रिलैक्सेशन है, जो हमने अभी आपको बता दिया कि एसटी एससी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, एक्स सर्विसमैन का 3 साल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिजर्वेशन जो है ये काम करता है। अब यहाँ आपके काम का और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चलेंगे सीधा कहाँ पर, सीधा हम लोग चलेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न पर, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए आपको पता ही है कि 0 होती है, कोई फ़ीस नहीं लगती। रिजर्व कैटेगरीज में भी फ़ीस नहीं है, ये देखिए ध्यान से, है ना। ये देखो हमको सब पता रहता है वैसे कितनी क्या फ़ीस देंगे। अब एसएससी के साथ ऐसा है कि इतना समय बिता लिया है ना इंसान ने कि
मतलब आ जाओ भी देखो, यहाँ पर अगर फीस की हम बात करें तो 100 रुपये आपको देना है। कह रहे विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, वही जो हमने बताया था कि भाई रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उनका ST SC जो है उनका कोई फीस नहीं है ना। और विमेन जो है उनका कोई फीस नहीं है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं OBC के, UR के, EWS के, इन सबको 100 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए भाई। यहाँ अब अपने काम का कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, काम का कुछ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जब फॉर्म भरने जाओगे, ये सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके सामने अपीयर होंगे, है ना। ठीक है, तो वहाँ से आप फिल कर लेंगे। तो इसको अपन सुन करके क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, है ना, दिमाग से काम करना। आ जाओ भैया, ये है आपके काम की चीज़। ये वो चीज़ है जिसमें सार है पूरा, है ना, जिसमें पूरा का पूरा आपका सार छुपा है। जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका मुद्दे की चीज़। देखिए मुद्दे की चीज़ क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, यानी पेपर 1 होगा आपका, फिर आपका PST जिसको या PET भी कहते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, तो आपको फिजिकल होगा, इसके बाद पेपर 2 होगा आपका मेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बाद आपका DME होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन आफ्टर आपका DB वगैरह होके आपका ज्वाइनिंग आ जाती है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ एक चीज़ समझना, CGL के बाकी एग्जामिनेशंस की तरह इसका पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है। ये मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर, है ना। 50 सवाल होते हैं हर एक टॉपिक के, हर एक सेक्शन के। जैसे रीजनिंग के आपके 50 सवाल हैं, GS के 50, मैथ्स के और इंग्लिश के भी 50। ठीक है, एक सवाल 1 नंबर का होता है ना। और 2 घंटे आपको मिलते हैं। यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, है ना। यानी अगर आपने एक सवाल गलत किया है तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। एक सवाल अगर आपने गलत किया है तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है। 1/4 कितना होता है? 0.25 ही होता है। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, अब पेपर 2 में ही इस बार इन्होंने कलाकारी की है और यही आपको समझना है और यही मेरी एक्सपर्टीज़ भी है एक्चुअली, है ना। आपको पता होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो यही हमारी एक्सपर्टीज़ हैं। अब आइए आप बड़े ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बहुत परेशान करेगी। इंग्लिश जो है, हम सभी को पता है, आज तक भी 200 नंबर की हुआ करती थी, 200 सवाल होते थे और 200 ही नंबर होते थे और 2 घंटे आपको मिलते थे इस इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए। इस बार हो गया है बदलाव। क्या बदलाव हो गया है मेरे भाई? बदलाव ये हो गया है यहाँ पर, देखिए इन्होंने कहा है रेफर पैरा 12.8.2 ऑफ द नोटिस। अब अगर हम लोग 12.8.2 में जाएं, है ना, आप देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जाएं अब, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, ये रहा हमारा जिस पैरा की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस बार वो यही है। ये कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी पेपर 2 की, उसमें क्या होने वाला है, कह रहे हैं द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स एंड देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स। यानी अभी तक जो इंग्लिश का पेपर 200 सवाल हुआ करते थे, 2 घंटे मिलते थे, अब रैंडम जंप करके इधर उधर सॉल्व कर लो। अब उन 200 सवालों को अरेंज करके उसमें 4 सेक्शन बनाए जाएंगे। अब हो सकता है वो 4 सेक्शन ऐसा कर दें डिवाइड, कि भाई कॉम्प्रिहेंशन एक तरफ, ग्रामर एक तरफ, वोकैब एक तरफ, या जो भी उनका फॉर्मेट होने वाला है वो तो वही समझेंगे, है ना। तो इसके अंदर वो क्या करने वाले हैं कि 200 सवाल, है ना, 200 सवालों को 4 सेक्शन बनाएंगे वो, है ना। और 4 सेक्शन के अंदर वो 30-30 मिनट का टाइमर लगाएंगे, तो 2 घंटे कहला गया, 120 मिनट कहला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार SSC ने कर दी है। अब अगर मैं थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर आ जाइए, ये फिजिकल टेस्ट हमारा यहाँ पर है। देखिए बड़े ध्यान से,
अगर मैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो आपका मेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए 100 मीटर की आपकी रेस होती है जो आपको 16 सेकंड में ख़त्म करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे बात करूँ तो आपकी जो लॉन्ग रेस होती है मेल के लिए 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर, वो 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर। ये आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में से आप किसी भी बार एक बार क्वालिफाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपका हाई जंप होती है 1.2 मीटर्स की, इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। और मेल कैंडिडेट्स को मेल कैटेगरी में शॉर्ट पुट भी है जिसको हम लोग गोला फेंक कहते हैं। 16 LBS का रहेगा, आपको 4.5 मीटर फेंकना पड़ेगा 3 चांस में, ठीक है। 4.5 मीटर्स आपको फेंकना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 100 मीटर आपको 18 सेकंड में दौड़ना है, 800 मीटर आपको 4 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, 3 चांस में, किसी चांस में भी एक बार कर लो, काम हो जाएगा। हाई जंप आपकी 0.9 मीटर्स की है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में जो है किसी भी प्रकार का शॉर्ट पुट जो है वो नहीं होता, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में इतनी ही विशेष बातें थीं जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा बस आपको ये फॉर्म फिल करके एकदम सिर झुका करके पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम 3 बार क्रैक करा है और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं अभी CPO के लिए स्पेसिफिकली इंग्लिश करवाने वाली हूँ, है ना। जो भी आप प्यारे स्टूडेंट्स हैं भाई, जुड़िएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। चाहे भले ही आपको ज़्यादा कुछ आता है नहीं आता है जो भी हो, लेकिन आपकी तैयारी एकदम रिलेवेंट होने वाली है ना। मैं अब आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।